नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव अब जो है 17 को तो मीटिंग होनी ही है, लेकिन 15 अप्रैल यानी कि कल 15 अप्रैल को भी नेता प्रतिपक्ष दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जी हां, एक बड़ी खबर, 15 अप्रैल 17 को भी मीटिंग होनी है और 15 तारीख को भी तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से अब घमासान के बीच, आरजेडी और कांग्रेस के बीच, जहां सीएम फेस पर अभी मुहर नहीं लग पा रही है, तो 15 तारीख को तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना होंगे। मुलाकात किससे होगी? तो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। सीटों पर मुहर लगेगी, सीट बंटवारा होगा, किस चीज पर चर्चाएं होंगी, यह सवाल खड़ा होता है। देखिए, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं, अभी फिलहाल वो गोपालगंज, बक्सर और आज जो है उनका राघोपुर में कार्यक्रम था। सभी जगह चूंकि अंबेडकर जयंती को लेकर अब लेकिन ये बड़ी खबर निकल कर आई है सूत्रों के मुताबिक कि तेजस्वी यादव कल दिल्ली रवाना हो रहे हैं। 15 तारीख को तेजस्वी दिल्ली रवाना होंगे और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी। अब किस बारे में मुलाकात होगी, किस चीज को लेकर मुलाकात होगी? ऑब्वियसली क्योंकि बिहार में इस साल असेंबली इलेक्शंस है, तो सीट को लेकर चर्चाएं होंगी, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस अपना रुख रखेगी। बार बार बता रहे हैं कि कांग्रेस 70 सीटें नहीं 50 ही ले, लेकिन ऐसी सीटें जहां कांग्रेस जीत सकती हो। तो देखिए कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा और किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली जाकर जो है वो बड़ा खेला कर सकते हैं। बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का इतिहास कोई नया नहीं है। दशकों से समय समय पर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का साथ दिया है। 2015 का विधानसभा चुनाव इस गठबंधन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब जदयू, आरजेडी और कांग्रेस ने एक महागठबंधन बनाकर भाजपा को करारी हार दी थी। उस चुनाव में जातीय और सामाजिक समीकरणों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। जदयू भी थी, कांग्रेस भी थी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी थी। अब आरजेडी की पकड़ यादव और मुस्लिम समुदाय में बेहद मजबूत मानी जाती है। एक स्थापित वोट MY समीकरण माना जाता है तेजस्वी यादव के लिए, जबकि कांग्रेस का जनाधार तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। हालांकि कांग्रेस दलितों, अल्पसंख्यकों और कुछ सवर्ण जातियों में अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही है। यही सामाजिक समीकरण बिहार की राजनीति में गठबंधन को अहम बनाती है। अब देखिए, तेजस्वी यादव रवाना होंगे। कहां रवाना होंगे? तो दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली बैठक में संभावित रूप से कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक के दौरान सीटों की संख्या, प्रचार रणनीति और उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं पर मंथन होगा, विचार होगा। दोनों दलों की कोशिश रहेगी कि पिछली गलतियों से सीख लेते हुए मजबूत गठबंधन तैयार किया जाए और भाजपा को कड़ी टक्कर दी जाए। आपको 5 साल पहले ले चलते हैं। 2020 में आप याद करिए कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली और कांग्रेस ने कितनी जीत के लाई। कांग्रेस को 70 सीटें मिली। तेजस्वी को लगा कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल खराब था। कांग्रेस का प्रदर्शन 19 सीटों पर कांग्रेस जीत के लाई और यही रह गया कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने से चूक गए, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के बिहेवियर के कारण, कांग्रेस का जो उसमें रुख था, उसके कारण तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए। अब इस बार ये गलती ना करे तेजस्वी यादव, इसके लिए तो मेहनत की जा रही है। तेजस्वी यादव ये पता है कि कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं देंगी। वीआईपी भी तो है, मुकेश सहनी भी तो है, हालांकि वो बात की बात है। अब देखिए कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मीटिंग होने वाली है। कल 15 अप्रैल को तेजस्वी यादव दिल्ली अब जो है रवाना हो जाएंगे और दिल्ली रवाना होने पर आप देखिए कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है, चाहे सीट बंटवारा, चाहे सीटों की संख्या, चाहे जो प्रत्याशी उनकी प्राथमिकताएं, तमाम चीजों पर कल मुहर लग जाएगी। और इसके बाद कल ही मीटिंग समाप्त नहीं होगी। तेजस्वी यादव की एक और मीटिंग है। कब? 17 अप्रैल को तेजस्वी यादव की एक और मीटिंग है, महागठबंधन की एक और मीटिंग है।
तो देखिए आप कि इस बार बिहार चुनाव में गजब घमासान मचने वाला है। अब कल नेता प्रतिपक्ष दिल्ली रवाना हो जाएंगे और दिल्ली में बड़ी मीटिंग, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में चर्चाएं होंगी कि कितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस 70 सीटें ले या ना ले, लेकिन वैसे सीटें लेगी जहां वो स्ट्रांग हो, जहां उसके जीतने के चांस ज्यादा हो। पिछली बार कांग्रेस चुनाव हारी तो ये बातें निकल कर आई कि उसको वैसी सीटें दे दी गई थी जहां कांग्रेस नहीं जीत सकती थी, जहां कांग्रेस के जीतने के चांस ही नहीं थे, तो जानबूझकर ऐसी सीटें दी गई। लेकिन इस बार कांग्रेस ये चीज चाहती है कि ऐसी सीटें दे, ऐसे जगह दे जहां मैं कांग्रेस जीत सके। तभी कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत करने के लिए, बिहार में स्ट्रांग देखिए खुद को साबित करने के लिए, राहुल गांधी का तीसरा दौरा बीते दिनों हुआ 7 अप्रैल को 3 बार चुनावी साल में। सचिन पायलट का यूं बिहार दौरा और सीएम फेस पर वो भी बोल गए कि पहले चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद महागठबंधन की तरफ से तय होगा कि कौन सीएम बनेगा। तो कांग्रेस के अगर आप नोटिस करिए उनके एक्शंस पे, तो ये साफ पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो इस बार कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स बना रही है। कांग्रेस इतनी ज्यादा अब एक्टिव है कि रातों रात अपना प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिए, रातों रात अखिलेश सिंह को चेंज करके एक राजेश राम दलित चेहरे को आगे ला दिया। तो कांग्रेस दलितों को महत्वपूर्ण भूमिका में रख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का बयान याद करिए, 40 नए जिलाध्यक्ष बने हैं, उनमें सब दलित हैं। और उन्होंने कहा भी है कि हमने कह दिया है बिहार की टीम को कि इन लोगों पर जो है एक विशेष जाति, क्योंकि दलित, उस पर फोकस किया जाए, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार एक बड़ा वोट बैंक रहा है दलित, बट धीरे धीरे वो विभाजित हो गया और कांग्रेस कमजोर पड़ने लगी। तो दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र से सीख लेकर कांग्रेस इस बार बिहार आ गई है और बिहार में कांग्रेस काफी एक्टिव है। अब कल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तेजस्वी यादव की मीटिंग है और इस मीटिंग में कई बातों पर चर्चा होगी, कई बातों पर मुहर लगेगी। सीएम फेस पर भी जो है क्लियर हो सकता है कि आखिर क्यों कांग्रेस बार बार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए मना कर रही है, बार बार क्यों कांग्रेस हामी क्यों नहीं भर रही है कि तेजस्वी सीएम बनेंगे, जबकि महागठबंधन का चेहरा खुद को तेजस्वी यादव बिहार के लोगों के सामने घोषित कर चुके हैं। फिर कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है, ये सवाल खड़ा होता है, यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि कल मीटिंग है, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर रखी गई है और तमाम लोग यहाँ पे होंगे, निर्णायक फैसला लिया जाएगा और काफी फैसला लिया जाएगा किसी चीज पर भी, क्योंकि बिहार में भी देखिए कई मुद्दे हैं, अभी मुद्दे पर इस बात पर चर्चा भी हो सकती है और बिहार में जो घमासान मचा है उस पर भी कल मल्लिकार्जुन से खड़गे से बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।